तो आज हम बात करने वाला है जमीन के बारे में। जो पहले की जमीन में जो भाई भाई में बंटवारा करने में कई सब बड़ा बड़ा विद्रोह हो जाता था, जिसके कारण अभी भी कोर्ट में जो है ना बहुत सा इसका केस चल रहा है। तो आज हम सरकार इसके लिए क्या क्या है, तो सभी का बंटवारा नामा बनवाया जा रहा है, जिसका कितना जमीन है खतियोनी के माध्यम से, खुद का जो जितना बेटा है किसको आधार कार्ड के माध्यम से बंटवारा नामा बनवाया जा रहा है, जो जिसके कारण सभी को खुद के खुद अपने जमीन अपने नाम से हो जाता है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, एक दूसरे को भाई जब छोटे थे तो उसके नाम से, जो छोटे थे तो उसका नाम से भी बेच दिया जाता था। दोनों आपसी में लड़ाई करके बताते हैं हम कैसे क्या क्या सब इसमें जानकारी हम पूरे देते हैं, जिसके कारण आपको अब सरकार क्या किया है, तो सबको बंटवारा नामा दिए, नामा करके अपना अपना एक कार्ड बनवाया जाता है, जिससे आप खुद को पता चल सके हमारे पास इतना जमीन है और कहाँ कहाँ पर है। खुद अपने आप आपको उतना जमीन कट के वहां से चला जाएगा, वो अपने हिसाब से उसको क्या करना है तो आप भी कर सकते हो। तो हम आज बताने जा रहे हैं आपको कि जमीन विवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। राज्यों में जमीन विवाद से जुड़े लाखों मामले कोर्ट में दर्ज हैं। इसी को देखते हुए हाल ही में सरकार के ओर से जमीन निबंधन के नियम के बदल दिया गया है। नया नियम के मुताबिक अगर आपकी जमीन आपके दादा परदादा या फिर आपके पिता का नाम पर रजिस्टर है तो उसे जमीन को बेच नहीं सकते हैं। जो पहले आपके दादा परदादा के नाम से था उस जमीन को आप बेच नहीं सकते थे। इसके लिए सरकार ने जो और हम बताते हैं आगे, मौखिक बंटवारे के अनुसार अलग अलग भाइयों को अलग अलग जमीन दिया जाता था, किंतु यह सभी जमीन दादा परदादा या फिर पिता का नाम पर रजिस्टर होते हैं। ऐसे में दूसरा भाई अपने भाई के हिस्से की जमीन को बेच देता था। जो जमीन विवाद एक दूसरे के बड़ी समस्या है, इसीलिए अगर कोई भी अपना जमीन किसी को बेचना चाहते हैं तो आपको अधिकारी और आमतौर पर बंटवारा नामा बनवाना होगा। हम आपको बता देते हैं बंटवारा नामा कैसे बनवाएंगे और बंटवारा नामा को कैसे हम क्या करना पड़ रहा है और क्यों बनवाना पड़ता है, इसके लिए हम पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में देते हैं। बंटवारा नामा बनवाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, तो इसको बनवाने के लिए दस्तावेज कुछ कुछ लगते हैं। उसमें जो मृतकों को व्यक्ति को का नाम एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, जो मर गया आपको बाबा परदादा, जिसको आपको बाबा परदादा है उसको नाम अगर वो मर गया है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। बंटवारा कागजात लगेगा, जो कागजात है इसके हिस्से में ये गया, इसके हिस्से में ये गया, वो कागजात। वंशावली आपको एक चाहिए और जमीन के कागजात चाहिए और पहचान पत्र चाहिए। यही से आपको बंटवारा कार्डनामा जो आपको बन जाएगा। जैसे ये बंटवारा नामा बनवाएंगे तो आपको जो हिस्से में जैसा ही जमीन होगा, कोई नहीं बेच सकता है आपका हिस्सा का जमीन, कोई नहीं कुछ कर सकता है सिर्फ आपके अलावा। तो हम अब जानते हैं कैसे बनाना है हमको। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हम आपको ले चलते हैं अपना टीवी स्क्रीन पर। आप करना क्या सब होगा, हम आपको पहले बता देते हैं। ऐसे वंशावली देखो, हम आपको बता दें कि वंशावली बनवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। अगर आप वंशावली बनवाने चाहते हैं तो आपको मुख्य सरपंच के पास जाना होगा। वहां पर आपको जाके अपना वो वंशावली बनवाने के लिए कहना होगा, जिसके बाद आपको वो फॉर्म दे देगा और वो अपना पूरा जानकारी दिया जाएगा उसमें भर के। और वंशावली जो कितना कौन आपके परिवार में है, कितना भाई है, कितना बहन है, मुख्य रूप से उसमें लिख कर आपको वंशावली कागजात पर साइन मोहर करके वंशावली सरपंच आपको दे देगा। तो वंशावली बनवाने के लिए तो आपको खुद ही, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको तो आवेदन करना पड़ेगा। तो मृत्यु प्रमाण पत्र करने के लिए तो हमारे वीडियो के नीचे में तो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया कैसे बनवाते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र। जैसे ही आप वो भी बनवा लेंगे तो आपको ये जो बंटवारा है, बंटवारा नामा आपको वो कार्ड बन जाएगा खुद पर खुद। चलो हम आज बात करते हैं कैसे बनाना है, तो वो भी हम पूरा जानकारी देते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि इस वीडियो में जो बंटवारा कैसे करते हैं लोग। आजकल ऐसे बंटवारा करते हैं जो सरपंच द्वारा, जो क्या बोलते हैं, 2-4 सरपंच रहते हैं, उसके बीच में आप खुद की जो आप अमीन होता है और उसको जो 2,000 रुपये 4,000 रुपये देकर, अगर कोई घूस देकर भी उसे बढ़ा उठा के जो अपना जमीन आधा नहीं करके सिर्फ उस थोड़ा बढ़ा के ऐसे कर देते हैं, जिससे वो एक दूसरे भाई में काफी सारा झगड़ा हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ये योजना आरंभ किया है, जिससे हमको कई राज्यों में ऐसा होता था कि लड़ाई करने के मामले में अभी भी कोर्ट में बहुत सा
जो है सो अक्सर जमीन के कारण ही लड़ाई होता है। तो ये बंटवारा नामा बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा। नहीं तो अगर आप खुद से नहीं होता है तो हमको मैसेज कीजिए कमेंट में, और हम आपको सब कुछ करके देंगे। आपको डॉक्यूमेंट कुछ कुछ लगेगा जो आपको वो करके देना पड़ेगा, और वो डॉक्यूमेंट हमको पूरी करके दोगे तो हम आपको बंटवारा नाम का कार्ड है जो बनवा के भेजवा देंगे। और हम यही बात करते हैं कि जो कैसे करना है तो आप भी जान लीजिए कैसे करना है। अगर समझदार हो, अगर निश्चित हो तो आपको क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना। अगर मोबाइल में है तो क्रोम ब्राउज़र पर, वैसे तो डेस्कटॉप पर है तो आप समझ ही जाएगा कैसे क्रोम ब्राउज़र उसको ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर सर्च मारना है लघु विहार। जैसे ही सर्च मारोगे तो यू बिहार जैसे ही सर्च मारोगे आपको ये आ जाएगा पूरा आर्टिकल। इसमें जो आपको जाकर अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। अपना राज्य सिलेक्शन करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपना ब्लॉक चूज कर लेना है। ब्लॉक चूज करने के बाद आपको जो अपना पंचायत है वो चूज कर लेना है, और उसमें आपका कौन सा नाम से है, जो अपना पूरा खतियोनी कितना जमीन है हमारा, वो अपना यहाँ पर सर्च करने वाला आपको आ जाएगा। वो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, और आपको करना क्या पड़ेगा, जिसके नाम से ये जमीन होगा, जो रसीद कटवाए होंगे तो रसीद पर नंबर दिया रहता है 1914 1533 कुछ ऐसे करके ऊपर में दिया रहता है, जो मोहरिर के द्वारा कागजी जो पेंसिल होते हैं उससे लिखाया हुआ रहते हैं। और काफ़ी जो पतला करके होते हैं, जो किसी को मालूम नहीं, उस नंबर से आप भी चेक कर सकते हो हमारा कितना रसीद कटा है, कितना नहीं कटा है, कौन सब कटाए हैं, कौन सब नहीं कटाए हैं, कितना दिन का बाकी, कितना पेमेंट बाकी है, इसका रसीद कटाना पड़ेगा, कितना बाकी रह गया है। तो सभी जानकारी हम इसी में देते हैं। तो आपको हम आज बताने जा रहा हूँ जो ये रसीद कटवाएंगे कैसे कटवाएंगे। तो रसीद कटवाने के लिए जो सरकार जो बंटवारा करवाते हैं तो सबसे पहले उसको रसीद कटवाते हैं, लेकिन रसीद कटाने से पहले उसको जमीन उसके नाम से दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। परामर्जित जैसे पिता के नाम से जैसे दो भाई करवाते हैं तो परामर्जित करवाना पड़ता है, उसके बाद इसके नाम से इसके और इसके नाम से इसके करवा दिया जाता है। जैसे परामर्जित करवाते हैं तो ये उसको क्या करना पड़ता है, दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। दाखिल खारिज करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, तो उसको रसीद कटवाना पड़ता है जितना जमीन रहते हैं। उसके माध्यम से आपको सरकार जो है बंटवारा नामा एक कार्ड बनवा दिया जाएगा। कैसे बनते हैं, जैसे आपको तो रसीद निकलेगा, रसीद से आजकल बनता है बंटवारा नामा कार्ड, वही रसीद से। लेकिन अब वो रसीद का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको आधार कार्ड लगेगा और जो कुछ कागजात होते हैं जमीन का वो लगेगा, और सरकार द्वारा बना दिया जाएगा। तो इसी वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला था। जो आजकल जमीन विवादों में अपने भाई से कई बार झगड़ा हो जाते थे जमीन के कारण, तो हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले थे। जो कार्ड बनवा लोगे तो कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा, सीधा जाके आप जहाँ पर चेक करवाना है तो उस पर नक्शा भी दिया जाएगा, आपको कागजात दिया जाएगा जिसमें पूरा आपकी जितना जमीन होगा जहाँ जहाँ होगा पूरा जानकारी उस पर दिया रहेगा, आपके नाम से होगा या किसके नाम से है ये भी पूरी जानकारी आपको दे दिया जाएगा। तो आज हम इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब